सो जब तक कोड आप खुद ट्राई नहीं करेंगे डेफिनेटली आप कोड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो प्रॉब्लम क्या है जी, आ शॉपकीपर अनाउंस अ पैकेज फॉर कस्टमर्स दैट ही विल गिव्स द 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बिल्स एंड इफ़ अ बिल अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 5000। वो अपने तमाम, एक दुकानदार है, अपने तमाम कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन अगर किसी का बिल 5000 से ग्रेटर होगा तो वो 15% देगा उसको डिस्काउंट। राइट अ C++ प्रोग्राम विच टेक्स अ अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम यूज़र एंड कैलकुलेट द पेबल अमाउंट बाय अप्लाइंग द अबव डिस्काउंट क्राइटेरिया एंड डिस्प्ले इट ऑन अ स्क्रीन। सो बड़ी सिंपल सी एक लॉजिक है। सो मैं यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, डेमो 2 कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे मैं अपनी इस प्रोग्राम को रिमूव करता हूँ ताकि हम नया प्रोग्राम लिख सकें। ओके, सो पहली चीज़ क्या है जी कि आपने पहले बिल की अमाउंट यूज़र से लेनी है। सो मैं इंट बिल अमाउंट के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। cout endl यूज़र से कहते हैं जी अपनी बिल अमाउंट एंटर करो। आप इसको मैसेज दे दें जी प्लीज़ एंटर बिल अमाउंट, और सीन करवा लें इसको बिल अमाउंट के अंदर। ओके, सो बिल अमाउंट आपके पास आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, चेक करना है कि अगर उसकी बिल अमाउंट 5000 से ग्रेटर है तो 15% डिस्काउंट है, अदरवाइज़ वो 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ बिल अमाउंट ग्रेटर दैन 5000, अगर वो 5000 से ग्रेटर है तो क्या करना, उसको डिस्काउंट देना है 15%। सो आप यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लें डिस्काउंट के नाम से। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप डिस्काउंट को सेट कर देंगे 15%, तो मैंने 15 कर दिया। ठीक है, सो इंटीजर लिया डिस्काउंट 15। अब आपने उसका पेबल बिल निकालना है, तो बड़ा सिंपल है, आप एक वेरिएबल और लें यहाँ पे इंट पेबल, यहाँ पेबल बिल कर लें। सो पेबल बिल आ गया। सो जो वेरिएबल आपको चाहिए पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। सो एक गुड प्रैक्टिस ये थी कि आप इसको पहले 0 से असाइन करें, तो यहाँ पे ये 10 ही रहेगा डिस्काउंट बाय डिफ़ॉल्ट, चूँकि वो सबके लिए 10 ही है। ठीक है ना, सो मैं इसको पेबल बिल भी 0 कर देता हूँ, तो ये भी फ़िलहाल चलें 0 कर लेते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग स्टाइल है, जिस तरह आप करना चाहें आप कर सकते हैं। सो मैंने कहा बिल अमाउंट ग्रेटर देन 5000 है तो डिस्काउंट 15 है, यानी कि 15% है। तो आप क्या करेंगे, पेबल निकालना है आपने, तो क्या करेंगे, आप यूज़र को 15% निकालना है, तो मतलब क्या है 15 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 100। सो आप क्या करेंगे, बिल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। सो आप ब्रैकेट की फॉर्म में लेके आना चाहें तो आप लेके आ सकते हैं, ये बिल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 15 देन डिवाइडेड बाई 100। सो डेफिनेटली ये पॉइंट में आ सकता है, पॉइंट में रिज़ल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा, चूँकि 15 से वो 15% में जा रहा है ना, तो पॉइंट आ सकता है। सो मैं यहाँ पे इंटीजर की बजाय इसको फ्लॉट ले लेता हूँ। ठीक है, सो इन दोनों में से किसी एक को 0 कर देंगे साथ, चूँकि फ्लोट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो लेगा नहीं। तो पेएबल में आपका बिल आ गया। सो इसको सी आउट करवा दें, ENDL योर पेएबल बिल इज़, यहाँ पे आप उसको बता दें जी पेएबल। ठीक है, उसका पेएबल बिल आ गया। ठीक हो गया। सो पेएबल बिल उसका निकला है 15% के हिसाब से। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करोगे, यही सारा कोड मैं कर लेता हूँ कॉपी, ये, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अच्छा, इस 15 की जगह पे ना आप डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, बल्कि लिख सकते हैं नहीं, लिखें, क्योंकि हमने अगर वेरिएबल लिया है तो उसको फिर आपने इम्प्लीमेंट भी करना है यहाँ पे। ठीक है, सो इसके लिए ये 10 था। सो बिल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। सो सी आउट कर दिया, पेएबल बिल इज़ दिस। चलें जी, इसको अगर अब हम चेक करते हैं दोनों सूरतों में। सो यहाँ पे क्या एरर आया, वो कहता है जी पेएबल का वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, कि पेएबल की स्पेलिंग गलत है, पेएबल बिल था, वेरिएबल का नाम है
पेएबल बिल, तो हम यहाँ पे पेएबल ही कर देते हैं इसको, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे बिल अमाउंट वो कह रहा है कि जी बिल अमाउंट वाज नॉट डिक्लेयर्ड, तो बिल अमाउंट का अमाउंट, स्पेलिंग गलत मेरा ख्याल, हाँ जी डबल एम यहाँ पे यूज़ किया था हमने, यहाँ पे सिंगल एम है। सो ये आ गया, ये मैंने जानबूझ के कुछ गलतियाँ की हैं ताकि आपको जो है वो समझ आए कि हम एरर्स किस तरह ठीक करते हैं अपने प्रोग्राम के। फाइनली जी एग्जीक्यूट हो चुका है, और एंटर द एज ऑफ अली, ये अली की एज क्यों दिखा रहा है जी, इसको पहले सेव करते हैं, डेमो 2 के नाम से है, इसको रीबिल्ड आल कर लेते हैं। ये रीबिल्ड आल के लिए फ़ीचर होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको ठीक कर देगा। डेमो 2, अभी भी डेमो 2 में अली की एज क्यों आ रही है, चलें हम इसको कॉपी करते हैं, नई फाइल में सेव करते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं, इसको डेमो की बजाय रख देते हैं बिल प्रोग्राम, ठीक है जी। और अब चलाते हैं जी इसको बिल प्रोग्राम, लें जी बिल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, एंटर बिल अमाउंट। सो मैंने कहा जी 3450, यहाँ चले बड़ा सिंपल रखते हैं 3000, तो 3000 पे तो डेफिनेटली 10% डिस्काउंट होगा, तो 3000 का 10% निकालें तो 300 बनता है, तो 300। सो देख लें पेएबल बिल, लेकिन ये पेएबल बिल गलत बना क्योंकि आपका डिस्काउंट माइनस होना था। तो आप ये कह लें कि जी यहाँ पे आप कर लें, थोड़ी सी मिस्टेक हम कर गए कि डिस्काउंट 15 है तो पेएबल बिल मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट, और ये वापस मैं इसको डिस्काउंट पे रखता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ पेएबल इज़ इक्वल टू बिल अमाउंट माइनस डिस्काउंट। अमाउंट में सिंगल एम आता है, हमने डबल लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, जो वेरिएबल का नाम आपने रख दिया आपने तो उसको चलाना ना। सो यहाँ पे भी ठीक करें और यहाँ पे भी ठीक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी ठीक करना पड़ेगा। सो हमने एक साइड पे ठीक किया लेकिन दूसरी साइड अभी ठीक नहीं की, तो इसको भी कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जी, इसको हम 10 कर देते हैं। सो बाकी सारा एज इट इज़ चलेगा। सो ज़रा चलाते हैं जी, और बिल अमाउंट देते हैं जी हम पहले 3000, तो 2700 बिल आया। सो यहाँ पे मैं एक सिस्टम पॉज से पहले एक नई लाइन पे मूव करवा देता हूँ, 2 लाइनें नई डाल दी हैं ताकि वो प्रॉब्लम की कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। सो देखें जी 3000 मैंने एंटर किया, एक्सक्यूज़ मी, मैं इसको 3000 ऐड करता हूँ तो 2700 जो है वो पेएबल बिल आ गया। मैं एक बार दोबारा चलाता हूँ और उसमें 5000 से बड़ी अमाउंट एंटर करता हूँ। सो मैं यहाँ पे 65 ये देता हूँ, 6000 दे देता हूँ, तो 600 आएगा, तो 5400 इसका 6000 का 15% है ना, तो हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, 900 उसमें से माइनस हो गया, 6 और 3, हाँ ठीक है ओके, तो 5100 इसका बिल आया। तो फाइनली आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर ली कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह हम प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन कॉम्प्रिहेंसिव सेशन जो है वो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। जब तक आप प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, तो प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।